मार्वल यूनिवर्स में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि ये मूवी इज़ नॉट जस्ट अ मूवी, इट इज़ गोइंग टू बी एन इवेंट। बट हर मार्वल फैन की तरह मुझे भी लगता है कि इस मूवी के अंदर कोई ना कोई मरेगा, पर वो होगा कौन? थॉर, रीड रिचर्ड्स, वकांडन्स, न्यू एवेंजर्स, एंटमैन या एक्समैन? वेल, ये चीज़ बताना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बट देयर आर सम रूमर्स अबाउट समवन इज़ गोइंग टू डाई इन दिस मूवी। और इतने सारे कैरेक्टर्स की भीड़ में कौन मरेगा आखिरकार? कौन है वो जिसकी मौत से सारे फैंस शॉक हो जाएंगे? इन सारी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो हेलो माय डियर ह्यूमंस, आई एम रेक्स एंड वेलकम टू रेक्स टॉक्स। अभी तक डूम्सडे के ऑफिशियली 3 ट्रेलर्स आ चुके हैं जो अलग अलग कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस्ड हैं, और इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रेलर था वो था थॉर का। देखो, अभी तक हमने जितना भी थॉर के बारे में जाना है, देखा है, इससे ये पता चलता है कि वो सिर्फ तब लाचार होता है जब उसके पास कुछ ना बचा हो। जैसे कि एंड गेम के टाइम पे उसकी पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी, बट लव एंड थंडर के टाइम पे उसको एक नई जिंदगी मिली, एक बच्ची के रूप में, जो थी लव, गौर की बेटी। और वो एक मामूली बच्ची नहीं है, उसको इटर्निटी के थ्रू रिवाइव किया गया है, जिसके कारण उसके पास भी कुछ पावर्स हैं जो कि अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, बट सी माइट बी द वन डूम इज लुकिंग फॉर। और जब थॉर के पास वो भी नहीं होगी तो थॉर फिर से लाचार होगा। और इस ट्रेलर में मुझे वही फील हुआ, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि थॉर थक चुका है, बट इस बार वो पावर के लिए प्रे नहीं कर रहा है। इस बार वो प्रे कर रहा है कि बस एक बार और वो अपनी बेटी के साथ ज़िंदगी बिता सके। वो इस बार प्रे कर रहा है कि वो जी सके सिर्फ अपनी लव के लिए, क्योंकि इस बार उसके सामने एक ऐसा विलन है जिससे जीतने की उसे कोई उम्मीद नहीं है, बट ही जस्ट वॉन्ट्स टू लिव विथ हर डॉटर वन लास्ट टाइम। जितने भी रूमर्स आए हैं, इस ट्रेलर को देख के जो लगता है कि थॉर विल डाई इन एवेंजर्स डूम्सडे, बट और कौन मरेगा? देखो, जितना मुझे लगता है ये तो कन्फर्म है कि मार्वल विल मेक श्योर कि जो कैरेक्टर्स ने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है उनको अब छुट्टी दे दी जाए। सो आई थिंक कि टोबे मैगवायर का स्पाइडरमैन मरने वाला है, और इसके मरने के भी रूमर्स आए हैं। और हो भी क्यों ना, सोनी वाले मूवी बना नहीं रहे हैं। नो वे होम के बाद इसका क्या हुआ कुछ पता नहीं है, बट मल्टीवर्स का दरवाज़ा खुलने के बाद काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि वो स्पाइडरमैन वापस आएगा, और ऐसा कैरेक्टर जिसका मकसद ही कुछ ना बचा हो, तो उसका मरना ही उसे कंप्लीट जस्टिस दे सकता है। और मैं शॉक नहीं होऊंगा अगर डूम्सडे के शुरू होते ही टोबे मैगवायर के स्पाइडरमैन को मार दिया जाए। और इन दोनों के मरने पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस मूवी को कितना ज़्यादा हाइप मिलेगी। और कुर्सी कांड जो मार्वल ने रिलीज़ किया था उसके अकॉर्डिंग सिर्फ इतने ही लोग एवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर होंगे, बट हम सभी को पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ इतने ही कैरेक्टर्स हों। अभी बहुत कैरेक्टर्स और होंगे जिनको मूवी के अंदर दिखाया जाएगा, और सही भी है, क्योंकि जो लोग इसको थिएटर्स में देखने के लिए जाएंगे उनके लिए भी तो कुछ सरप्राइज रहना चाहिए। एंड काफ़ी सारे डेथ्स भी सरप्राइज होंगे, और ओपनिंग सीन में तबाही तो होकर रहेगी, और वो देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा जब दर्जन भर लोगों को डूम अकेला मारेगा। भले ही वो मेन कैरेक्टर्स ना हो, बट एवरी कैरेक्टर कैन बी इम्पॉर्टेंट। और जहाँ तक बात रही डूम की, तो आई थिंक कि जब सुपर बोल होगा फरवरी में, तब डूम को दिखाया जाएगा, और तब तक ये हर हफ्ते एक एक टीज़र ड्रॉप करके हमें टीज़ करते रहेंगे। कोई नहीं साला, एक तो इतना टाइम हो गया मार्वल का कुछ ढंग का आया नहीं है, और एक ये मार्वल वाले हैं कि एक झलक भी नहीं दिखा रहे डूम की, इसलिए फैंटास्टिक फोर ढंग से चली नहीं। बट कोई नहीं, हम तो फ़ैन हैं, वी विल वेट। जब रिलीज़ करना हो तब कर देना, हमें क्या, हम तो साला वेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। लव मूवीज़ एंड लव सिनेमा।